हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन पाथ या स्केल लाइन। जब आपको याद होगा जब हम लोगों ने ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, तो वाइल डिस्कसिंग द ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था जहां पे हमारी आइसो कॉस्ट कर्व और हमारी आइसो क्वांट टेंजेंट होती है, वो हमें देता है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन का पॉइंट। मतलब हमारा प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक पॉइंट पे, या मैं ये बोल सकती हूँ ये वो पॉइंट है जो मुझे मिनिमम कॉस्ट में इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर हम इस आइसो क्वांट में बात करें, लेट अस से हमने बोला हम Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी हमें सम रीजंस की वजह से, जैसे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें आउटपुट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, फैक्टर कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट हम आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे जब नया पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा तो वो नई आइसो क्वांट और नए आइसो कॉस्ट लाइन की टेंडेंसी पे होगा लाइक दिस। इसका मतलब मैं Q1 से Q2 प्रोड्यूस करने के लिए A टू B मूव करी। अब यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, एक लाइन बनाऊं सो दैट मेरा A और B भी यहाँ पे आए बीच में, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन शोज द एक्सपेंशन पाथ। बेसिकली आप लोगों ने क्लियरली देखा कि इस लाइन ने हमें क्या बताया, इस लाइन ने बताया कि अगर मुझे आउटपुट को इंक्रीज करना है फ्रॉम Q1 टू Q2, मुझे इस लाइन पे मूव करना पड़ेगा। फर्दर आउटपुट को बढ़ाना है, न्यू आइसो कॉस्ट और न्यू आइसो क्वांट होगा। ठीक है, न्यू आइसो क्वांट और न्यू आइसो कॉस्ट होगा, मतलब आप वापिस से देखेंगे हम इस लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज एक्सपेंशन पाथ या स्केल लाइन। जो कंडीशन हमारी ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे होती थी, सेम कंडीशन हम यहाँ पे बात करते हैं। एक्सपेंशन पाथ में भी हमारी ये वाली कंडीशन वैलिड रहेगी। इट इज इक्वल टू W by R इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा L। सेम कंडीशन है जो हम लोगों ने ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे पढ़ी। लेकिन याद रखना, अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट कर रहा है, तो उस समय कई जगहों पे आपको कंडीशन इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी। W by R is equal to MPL upon MPK is equal to K upon L। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज लाया। क्यों चेंज लाया? बिकॉज इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा जो K by L है वो कांस्टेंट होता है, तो K by L कांस्टेंट है, so delta K upon delta L is also equal to K upon L। That's why हमने इस तरीके से लिखा।